स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी अभी एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं तो आप सभी रिजल्ट का वेट तो कर ही रहे होगे कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। एंड इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस हो सकता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपने अभी जो एग्जाम दिए हैं सप्लीमेंट्री के, इसकी जो मार्कशीट आती है वो कैसी आती है। क्योंकि अगर आपने रुक जनन योजना की मार्कशीट देखी होगी तो वो डिफरेंट आती है, यानी कि एमपी बोर्ड की मार्कशीट नहीं आती है, उसमें आती है एमपी ओपन बोर्ड की मार्कशीट। बट अभी आपने जो एग्जाम दिए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये तो एमपी बोर्ड ने कंडक्ट करवाए, तो इसकी जो मार्कशीट आएगी वो कैसी आएगी, उसमें क्या-क्या डिफरेंस आपको दिखेंगे, क्या-क्या चेंजेस उसमें होंगे। एंड इस मार्कशीट से आपको आगे कहीं पर कोई दिक्कत आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है, किसी जॉब इंटरव्यू में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी आईआईटी एनआईटी में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो वहां पर के सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट से कोई दिक्कत आती है, वही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, मार्कशीट की बात अपन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मार्कशीट कब तक इशू हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मार्कशीट नहीं दी जाएगी, उस दिन आप बस ऑनलाइन चेक कर पाओगे। बट आपकी जो मार्कशीट आएगी वो कुछ दिन बाद आएगी। तो कितने दिन बाद आएगी वो सब मैं आपको बता देता हूँ, एंड कहाँ पर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। आपकी जो मार्कशीट प्रिंट होती है उसमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम कंज्यूम तो होता ही है। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 15 से 20 दिन बाद ही आपकी मार्कशीट इशू की जाएगी। अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आपके एग्जाम सेंटर पर आएगी। एंड अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी जो मार्कशीट आएगी सप्लीमेंट्री की, वो आपके स्कूल में ही आएगी। आपकी जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट थी जिसमें कि आपकी सप्लीमेंट्री आई है, वो मार्कशीट भी आपके स्कूल में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, चेक नहीं की है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे उसका आप कोई काम तो है नहीं, आपकी अब जो नई मार्कशीट आएगी सप्लीमेंट्री एग्जाम की उसी को आपको आगे यूज करना है, क्योंकि उसी में आप पास माने जाओगे। बाकी पुरानी मार्कशीट का आप कोई भी काम नहीं है। तो ये मार्कशीट का टाइम मैंने आपको बता दिया है कि 15 से 20 दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी मार्कशीट इशू की जाएगी। अब बात ये करते हैं कि मार्कशीट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, रुक जनन योजना की मार्कशीट कुछ इस तरह की आती है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये प्रिंट की जाती है एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से। इसका इंटरफेस आप देख रहे हैं पूरा डिफरेंट होता है। बाकी एमपी बोर्ड की अगर आप मार्कशीट देखें, अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन एक बार में पास करते बिना किसी सप्लीमेंट्री आए, बिना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आपकी जो मार्कशीट आती वो ऐसी आती। 10th और 12th दोनों की आप देख सकते हैं। 10th का जो शेड होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, एंड 12th का जो शेड होता है वो थोड़ा सा पिंकिश होता है। यानी कि यहाँ पर शेड में डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। पर आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट आएगी, चाहे 10th की हो या फिर 12th की हो, ये भी एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट की जाएगी। यानी कि एमपी बोर्ड ही आपकी मार्कशीट इशू करेगा। एंड इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो इंटरफेस होता है वो भी सेम होता है, जो शेड्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे एमपी बोर्ड का मोनो आपको दिया रहता है, इसमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दी रहती हैं। यानी कि आपने एक बार में बोर्ड एग्जामिनेशन पास किए हैं तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। बट अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर आप पास होते हो तो यहाँ पर छोटा सा सप्लीमेंट्री मेंशन किया जाता है। यानी कि मार्कशीट के टॉप पर ये शो किया जाता है कि जो मार्कशीट है वो सप्लीमेंट्री की है। वैसे तो इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। एंड इससे आगे क्या दिक्कत हो सकती है कि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं, वहां पर आपने देखा होगा एक रिमार्क्स का ऑप्शन होता है, जहाँ पर डिस्टिंक्शन शो किया जाता है, सप्लीमेंट्री शो की जाती है, काफी सारी चीजें शो की जाती हैं। बट अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहां पर एक छोटा सा स्टार मेंशन किया जाता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, रिमार्क्स में आपको एक छोटा सा स्टार दिख जाएगा। यानी कि इस बच्चे ने इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं, इस कारण से इंग्लिश के आगे जो रिमार्क्स का ऑप्शन है वहां पर स्टार शो किया गया है। तो ये छोटे से डिफरेंस होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो ऊपर आपका सप्लीमेंट्री मेंशन किया जाता है, दूसरा रिमार्क्स में स्टार शो किया जाता है जिस भी सब्जेक्ट के आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं। 10th और 12th दोनों में ही होता है। 12th में आपने एक सब्जेक्ट में दिया होगा तो एक सब्जेक्ट के आगे स्टार शो किया जाएगा। बाकी 10th में आपने दो सब्जेक्ट के एग्जाम दिए होंगे तो दो सब्जेक्ट के आगे दोनों में अगर आप पास होते हो तो स्टार मेंशन किया जाता है। वैसे तो एक में किया जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका बेस्ट टू 5 में कट हो जाता है जिसमें आपके कम मार्क्स आते हैं। आपने देखा होगा हैज वगैरह कभी कभी शो किया जाता है, तो उसका मीनिंग होता है कि वो सब्जेक्ट आपका बेस्ट टू 5 में कट हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। मार्कशीट आपकी सेम ही आती है, बस यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीजें दी जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन मार्कशीट से क्या आपको आगे कहीं पर दिक्कत आ सकती है। अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हो, किसी भी जॉब का फॉर्म भरते हो, तो वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने एग्जाम कैसे पास किए थे, एक बार में किए थे या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम पास किए थे। ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, नई फॉर्म में आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। अब बात वही आती है कि फॉर्म तो हम भर देंगे, फॉर्म में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट जब हमारा एडमिशन हो जाएगा कहीं पर, कहीं आईआईटी में हो जाएगा, एनआईटी में हो जाएगा, या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, अच्छा कॉलेज में हो जाएगा, तो वहां पर क्या इन मार्कशीट से कोई दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया चाहिए होता है, वो होता है 60% के ऊपर। यानी कि आपके परसेंटेज अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट में 60% के ऊपर है तो कहीं पर भी आपसे कोई भी क्रॉस
क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे, ना ही आपसे पूछा जाएगा कि आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए थे। यानी कि यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया मैटर करता है, मार्कशीट मैटर नहीं करती है कि कौन से एग्ज़ामिनेशन की है। वो चाहे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की हो, रुकजाना की हो या फिर सप्लीमेंट्री की हो, मार्कशीट आपकी एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि इसकी जो एफ़िलिएशन होती है वो एमपी बोर्ड की तरफ से होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफ़ाई रहती है, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जॉब वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में भी आपके सिर्फ़ परसेंटेज देखे जाते हैं, मार्कशीट आपकी कोई भी नहीं देखता है, यानी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मार्कशीट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो एंड आगे आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कितनी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कितनी बड़ी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं पर कोई क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएँगे, ना ही कोई दिक्कत आपको आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पीडीएम करके बात भी कर सकते हैं।